दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस टीम को एक के बाद एक कई सुराग हाथ लग रहे हैं। पहले पुलिस को पता लगा था कि आफताब कई डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था और डेटिंग ऐप के जरिए ही श्रद्धा वॉल्कर से मिला था। अब पुलिस को आफताब की कई महिला मित्रों के बारे में जानकारी मिली है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं डेटिंग ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को आफताब की श्रद्धा के अलावा कई महिला मित्रों की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया है कि वो पिछले कुछ समय से ही कई सिमों का इस्तेमाल कर चुका था। साथ ही श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपना पुराना सिम मोबाइल ऑनलाइन कंपनी ओएलएक्स पर बेच दिया था। पुलिस उस फोन को रिकवर करने की कोशिश में जुटी है ताकि उससे कुछ जानकारियां मिल सकें। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वॉल्कर और आफताब पूनीवाला की मुलाकात बम्पल डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन ये एकमात्र डेटिंग ऐप नहीं था जिस पर आफताब एक्टिव था, बल्कि ऐसे ही कई डेटिंग प्लेटफॉर्म मौजूद थे जिस पर आफताब एक्टिव रहता था। दिल्ली पुलिस को शक हुआ कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में आया था। अब पुलिस इस मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है, जिससे आफताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, जिससे श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस किसी एक एंगल से बनकर केस को नहीं देखना चाहती, बल्कि सभी पहलू को टटोलने की कोशिश की जा रही है जहां से श्रद्धा की हत्या का पता लगाया जा सके। इसके लिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकती है। पुलिस का मेन फोकस अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, मर्डर के दौरान श्रद्धा द्वारा पहने गए कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन, फ्रिज में कटे हुए शरीर के अंगों के सबूत, दोनों के बीच लड़ाई का चश्मदीद, लापता शरीर के अवशेष समेत कई चीज़ें इकट्ठे करने में पुलिस जुटी हुई है। श्रद्धा और आफताब के बीच किन वजहों से लड़ाइयाँ होती थी, ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है और न ही अब तक पुलिस को इसका कोई चश्मदीद मिला है। दिल्ली पुलिस इस मामले में टेक्निकल एनालिसिस की भी मदद ले रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब किन लड़कियों से मिल रहा था और उसके फ्लैट पर कौन कौन आता था। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाज़त दे दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफताब पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वह श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल में इस्तेमाल आरी के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा। कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात कर रहा है। इसके साथ ही हथियार के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा। आपको बता दें कि 18 मई 2022 को रात को किस तरह से मर्डर किया गया था, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के साथ मर्डर वाले फ्लैट पर पहुंची। यहां पर क्राइम सीन क्रिएट किया। पुलिस की माने तो मर्डर वाली रात श्रद्धा और आफताब के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। आफताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की, जिसके बाद श्रद्धा बेसुध हो गई और इसके बाद आरोपी उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाकर उसको मार दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की थी। उसने बताया कि बीते 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की थी। इसके अगले दिन वह फ्रिज खरीदा और शरीर के 35 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दिया। अगले 15-20 दिनों के दौरान एक एक करके उसने उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू किया। शक से बचने के लिए इस दौरान वह लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। स्पेशल डेस्क W2S न्यूज़ दिल्ली।